अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। बेशक दुनिया की हर परेशानी का हल, क़यामत तक आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ में मौजूद है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को कुरान पाक के एक मोजिज़े के बारे में बताने वाले हैं जो एक हिंदू लड़की के साथ पेश आया। ये वीडियो देखकर यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता था, जब वो छोटी सी थी यानी 4 से 5 साल की बच्ची थी तो वो अपनी एक सहेली के साथ खेलने चली जाती थी। उसकी सहेली मुसलमान थी और उसका नाम रुबीना था। संगीता और रुबीना में बहुत गहरी और सच्ची दोस्ती थी और ये दोनों मिलके पूरा दिन मौज मस्ती और खिलौने खेला करते थे, जैसा छोटी उम्र के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस सहेली के घर खेलने जाती थी वो रुबीना थी और मुसलमान थी। और रुबीना की माँ अपने घर में बच्चों को कुरान सिखाती थी और याद करवाती थी। रुबीना थोड़ी देर तक संगीता के साथ खेला करती थी। फिर जब रुबीना की माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए रुबीना को बुला लेती थी तो संगीता, जो एक हिंदू थी, उसका भी दिल चाहता था कि मैं अभी घर नहीं जाऊँ, और फिर संगीता रुबीना के साथ कुरान पढ़ने बैठ जाती थी। दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने यानी रुबीना ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो संगीता ने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। उसके बाद वो हिंदू लड़की जवान हो गई और उसके माँ बाप ने इसकी शादी हिंदुओं में से एक नौजवान में से तय कर दी जो बहुत कट्टर था, बहुत सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब संगीता की शादी होने लगी तो वो अपनी सहेली रुबीना की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मेरे माँ बाप को नहीं बता सकती। अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो वो मुझे उसी वक्त कत्ल कर देंगे और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो हिंदू है, तो मैं क्या करूं? उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई और कहा, तुम्हें अगर कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफ़ा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफ़ा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल ये चाहता है कि ये तोहफ़ा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुँच गई और उसके साथ साथ कुरान पाक भी उसके घर पहुँच गया। लड़की ने वहाँ जाकर कुरान पाक को कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब ऑफिस चला जाता तो वह घर पर अकेली होती और कुरान को निकाल कर वो रोजाना पढ़ती और शोहर के आने से पहले पहले उसको छुपा कर रख देती। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया है, शोहर घर पर नहीं होता तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसके शोहर को तकलीफ हो रही थी और उसने टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उसे कैंसर की बीमारी है। शोहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। तो बीवी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, इतनी मोहब्बत करने वाली है और अब तेरा मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं 1 महीने तक जिंदा रह पाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शोहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा।
तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह रहमान पढ़कर दम करती थी। शौहर ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की सूरह रहमान पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद जब उसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो कभी जिंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 महीने पहले तुम्हारे रिपोर्ट में कैंसर मौजूद था और अब ताज्जुब की बात है कि अब कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जैसा कि पहले कभी था ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने उसे सेहत अता कर दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने खुश होकर बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। उसने कहा कि आप सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। शौहर ने पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के घर जाती थी जो मुसलमान थी और मैंने वहां पर कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल से मुसलमान हो गई थी, लेकिन जाहिर नहीं किया। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपके जाने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाए, आपको हिदायत मिले और जो औलाद मुझे होगी वो मुसलमान हो जाए, और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया गया। अब ये मियाँ बीवी बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि अगर हम अपने मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। शौहर ने अपने जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई कर दिया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था और वो अपने आप को खुश नसीब मानने लगा था और हर वक्त अपनी ज़बान पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।